नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है और आने वाले टाइम के अंदर यानी कि 2024 के अंदर अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स आप देने वाले हैं, चाहे फिर डब्ल्यूसीटी बीएचयू के लिए जो सीयूटी एग्जाम होता है वो आप दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप बीबीए बीएमएस आईपीएम वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि आईएम से आप आईपीएम करते हो, आईएम इंदौर है, रोहतक है, जम्मू बोधगया रांची है, आपको आईपीमेट जिपमेट के वाले एंट्रेंसेस देने हैं, या फिर मान लीजिए आप बीबीए वगैरह करना चाहते हो भाई क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नार्से मुंजे से, या जेवियस मुंबई से आपको बीएमएस करनी है, आईपीयू से आपको बीबीए करनी है, तो आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और जो हमारे बैचेस आ रहे हैं आप किस तरह से उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्या आपको उन बैचेस के अंदर मिलने वाला है, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, आपको जाना है भाई मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, तो आपको सबसे पहले अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो आपको देखना चाहिए। अब एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, बेसिकली आपका पूरा का पूरा एप्टीट्यूड ही आता है आपके जो भी आप मैनेजमेंट करना जा रहे हैं। बट अगर आप डेंसिटी वाला सीयूटी दे रहे हैं या फिर आप बीएचयू वाला सीयूटी दे रहे हैं तो उसका आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। पहला स्टेप यही है कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है। और एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली आपका वही है जीके वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स, वो सब चीज़ें आती है। मान लीजिए जैसे कि आप टारगेट कर रहे हो आईएम इंदौर को आईपीएम के लिए, तो वहाँ पर वर्बल एंड क्वांट्स आता है। आईएम रोहतक को कर रहे हो वर्बल एलआर एंड क्वांट्स आ जाएगा। अब जिपमेट कर रहे हो वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कर रहे हो जीके वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग आ जाएगा। इस तरह से आप मान लीजिए सिम्बायोसिस को कर रहे हैं, फिर आपका जीके ओबल एलआरडीआई क्वांट्स है। अगर मान लीजिए आप भाई नार्से मुंजे करो एनपेट के लिए, तो वहाँ पर जीके नहीं आएगी, बाकी आ जाएगा। तो भाई आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि आप कौन कौन से एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं एंड उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जब आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न पता होने के बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई जहाँ पर क्वांट्स लिखा है तो क्वांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब क्वांट्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी है भाई, एवरेजेस है, परसेंटेजेस है, ये पूरा पूरा अर्थमेटिक का सेक्शन है, ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आपको सेकंड स्टेप के अंदर अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद भाई फिर आपकी पढ़ाई शुरू होती है। अब पढ़ाई करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ही सही है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करें तो उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, टीचर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, फिर किसी वेबसाइट से आपको टेस्टेज वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, बुक्स लेनी पड़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, बट अगर आप इनको ओवरकम कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी नो डाउट आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई अपनी करते हैं तो हम लोग आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर होते हैं। वीडियो लेक्चर्स के अलावा हम लोग आपको फिर टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो भी आप एंट्रेंस टारगेट कर रहे होते हैं तो उससे आपकी स्पीड बिल्डिंग होती है। जो टाइम आपको रियल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मिलता है वही आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिलता है, और आपकी स्पीड बिल्डिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसके अंदर होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद मान लीजिए आपका कहीं पर भी कोई डाउट है, फैकल्टी आपके लिए हमेशा बैठी हुई है भाई, आपके जो भी डाउट होंगे आपके सारे डाउट सोल्व किए जाएंगे, वो आपको यहाँ पर एक सुविधा मिल जाएगी। देन इसके अलावा यहाँ पर भाई मान लीजिए आप एप्टीट्यूड टारगेट कर रहे हो तो आपको एप्टीट्यूड की ई बुक्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कहीं पर भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, सेल्फ स्टडी का भी और हमारे साथ भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या सही नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की। आपने देखिए अब आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देख लिया है, आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देख लिया है। अब पढ़ाई आपको फर्स्ट डे से शुरू करनी है। फर्स्ट डे वही डे होगा जब भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वही आपका फर्स्ट डे होगा। ठीक है। तो उसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, आपके टॉपिक वाइज टाइम टेबल। यानी कि भाई फर्स्ट डे पर मुझे क्वांट्स का फर्स्ट टॉपिक करना है, मुझे फिर भाई जीके का फर्स्ट टॉपिक करना है, मुझे भाई एलआरडीआई का फर्स्ट टॉपिक करना है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट डे पर ये सारे फर्स्ट टॉपिक करने हैं। सेकंड डे पर मुझे सेकंड चैप्टर्स उठाने हैं, थर्ड डे पर थर्ड चैप्टर्स उठाने हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हैं। अब जीके के अंदर भी बेसिकली डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी करंट जीके है, स्टैटिक जीके है, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट। करंट जीके के अंदर करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक जीके के अंदर वो जीके जो हमेशा फिक्स रहती है। तो अब इस तरह से अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा, फर्स्ट डे पर क्या करना है, सेकंड डे पर क्या करना है, थर्ड डे पर क्या करना है, और उस दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि हाँ अब से मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। राइट। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर होगा, टाइम भी आपके पास बच जाएगा रिवीजन करने के लिए। और उसके बाद अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे मॉक टेस्ट देने के बाद, तो आप रियल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं वैसे स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि भाई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए आप भी हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, आप कहीं और से पढ़ाई कर जैसे भी आपको करनी है। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड
बिल्ड करना आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या आता है कि आपने भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपकी प्रैक्टिस आएगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, चाहे आप हमसे लीजिए क्वेश्चन बैंक या फिर आप कहीं से भी लीजिए, तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए विद डिटेल्ड आंसर्स। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है स्पीड बिल्डिंग का। अब मान लीजिए आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अपनी स्पीड अपने भाई बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, लेकिन जब आप रियल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो टाइम मिलता है उस टाइम को आप मतलब मैच करना बहुत मुश्किल होता है। उतने टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो उस टाइम को मैच करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बिल्डिंग होती है। हम लोग आपको सेपरेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी इंटरेस्ट में आपको बताए थे उन सभी के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और सिर्फ एक या दो नहीं, किसी के 5 भी है, किसी के 10 भी है, किसी के 12 मॉक टेस्ट भी हैं। तो आपको इस तरह से मल्टीपल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट के बाद आपको भाई कहीं भी कोई डाउट है, फैकल्टी आपको चाहिए, मेंटोर आपको चाहिए कि भाई कब किसके फॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो मेंटरशिप भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करती है, तो वो आपको चाहिए होती है, राइट। तो इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन आपकी होगी, इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। और आप अगर 12th क्लास के अंदर, तो आप जितने भी एंट्रेंस टारगेट कर रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो जितने भी डिटेल्स जानकारी थी आपको बता दी है किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अगर आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पे सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ऑल द बेस्ट। जो भी आप ड्रीम देख रहे हो जिस भी कॉलेज का, उस कॉलेज को फोड़ दीजिए बस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, तो उसके एंट्रेंस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।